charge appearing on the surface of dielectric slab. तो ये आपका मान लो कैपेसिटर हो गया, प्लेट्स। जब इसके अंदर आप डायलेक्ट्रिक रखते हो कैपेसिटर के प्लेट्स पे, अगर आपका ये पॉजिटिव वाला प्लेट है और ये नेगेटिव वाला, इसमें अगर सिग्मा है, इसमें मान लो माइनस सिग्मा है, और इसमें क्या होता है, डायलेक्ट्रिक में आपका पोलराइजेशन होता है। ठीक है, डायलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन अगर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव इधर, सेंटर्स ऐसे रहेंगे। तो ये वाला पार्ट आपका नेगेटिवली चार्ज होगा और ये वाला सरफेस आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसमें माइनस सिग्मा मान लो इंड्यूस्ड, और इसमें सिग्मा इंड्यूस्ड, सिग्मा आई। ठीक है, हमें क्या पता है कि यहाँ पे ई कितना होता है नेट, ई नॉट बाई के। डायलेक्ट्रिक के अंदर ई नॉट बाई के होता है, वेर ई नॉट इज द चार्ज आउटसाइड, डायलेक्ट्रिक के बाहर। अगर डायलेक्ट्रिक नहीं रहता तो जो होता, इसको आप सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हो। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो अभी देखो यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके वजह से आ रहा है, ये सिग्मा और माइनस सिग्मा वाले शीट जो है इसके वजह से। तो एक इस शीट की वजह से इस तरफ कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव है करके। इस शीट की वजह से इस तरफ रहेगा, नेगेटिव है करके उसके खुद की तरफ होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों का मिलके यहाँ पे ई नॉट आपका बन रहा था, इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना क्लियर है? अभी हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो रहा है। अगर हम अकेला डाइलेक्ट्रिक की बात करें, उसके खुद का जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम उसकी बात करें, ये माइनस, ठीक है, तो इसमें माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, इसमें सिग्मा इंड्यूस्ड। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अकेले डाइलेक्ट्रिक के चार्ज की वजह से वो इस तरफ रहेगा, और कितना होगा, यहाँ पे भी देखो अगर आप, दो शीट है, एक ये एक ये। तो इधर, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे, इसके वजह से इस साइड रहेगा सिग्मा इंड्यूस्ड बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और इसके वजह से इसी तरफ रहेगा सिग्मा इंड्यूस्ड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट ई ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, उल्टे डायरेक्शन में है। नाउ ई नेट इज ई नॉट माइनस ई डाइलेक्ट्रिक, बिकॉज दोनों उल्टे डायरेक्शन में है। ई नॉट इस तरफ है जो कैपेसिटर की वजह से बन रहा है,
और डाइलेक्ट्रिक के खुद के चार्जेस की वजह से इस तरफ है ये। और ई नेट की वैल्यू हमें पता है लेकिन कि ये होता है। ये कट गया। सिग्मा इंड्यूस्ड क्या आएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के। ये सिग्मा इंड्यूस्ड को आप दे सकते हो क्यू इंड्यूस्ड अपॉन ए, और इसको चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन ए। क्यू इंड्यूस्ड इक्वल्स टू क्यू, कैपेसिटर में जो चार्ज है 1 - 1/k। दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। ठीक है। तो ये देखो फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और द कॉर्नर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सॉरी कैपेसिटर प्लेट। तो अगर आपके पास कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, तो मान लो these are the plates of the capacitor। तो यहाँ पे ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऐसे रहेंगे, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। जैसे बट अगर कॉर्नर्स की बात करो, कॉर्नर्स पे जो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, छोटा सा जो भी चार्ज रहेगा, मान लो इस पे डी क्यू है, इस पे माइनस डी क्यू, बहुत ही छोटा चार्ज, तो ये पॉइंट चार्जेस जैसा बिहेव करेंगे। जो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेवियर है इनका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसे ऐसा जाएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे आके एंड होगा। ठीक है, तो एंड्स पे ऐसा ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉर्नर्स। The charges present at the extreme corners behave as point charges
and as a result as shown in the diagram. This phenomena is known as fringing of electric fields. कोई भी दो पॉइंट चार्जेस अगर होता है Q और माइनस Q, इनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड इसी टाइप का रहता है. ठीक है, तो इस रीजन की वजह से ये फ्रिंजिंग होता है. ठीक है, तो इतना लिख लो. हो गया. एक मिनट से. एक और लास्ट आपका रहेगा फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक्स, वो सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी अगले चैप्टर में मूव करेंगे. डन सर. ओके, ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं. Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.